ध्यान की शक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक युवक रहता था। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित था, लेकिन फिर भी वह अपनी वास्तविक जिंदगी में शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता था। हर दिन उसे लगता, क्या मैं कुछ खो रहा हूँ, और उसके मन में असंतोष, अशांति का भाव बढ़ता जा रहा था। गांव के एक वृद्ध मुनि, जिनका नाम श्रवण था, उनके पास पूरे गांव के लोग सलाह लेने आते थे। गौतम ने भी निर्णय लिया कि वह मुनि श्रवण से अपनी समस्या का हल पूछेगा। एक दिन गौतम मुनि श्रवण के पास गया और उनसे बोला, मुनिवर, मैं दिन रात चिंताओं से घिरा रहता हूँ। मैं शांति की तलाश में हूँ, पर मुझे ये नहीं मिल रही। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मुनि श्रवण ने शांत स्वर में कहा, गौतम, शांति तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम उसे खोज नहीं पा रहे। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान से ही मन की अशांति को शांत किया जा सकता है। गौतम ने प्रश्न किया, लेकिन मुनिवर, ध्यान कैसे किया जाता है और इससे मुझे कैसे शांति मिलेगी? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की विक्षिप्तता को दूर करके उसे शांत करते हैं। इसका अभ्यास करते हुए हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करने लगते हैं। गौतम ने मुनि की बातों पर विश्वास किया और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। आरंभ में उसका मन लगातार भटकता रहता था। कभी वह अपने अतीत की परेशानियों में उलझ जाता, तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूब जाता। लेकिन उसने मुनि की सलाह को याद रखा और धैर्य नहीं छोड़ा। हर दिन वह एकांत में बैठकर ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है। उसके भीतर की उथल पुथल कम होने लगी और वह अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगा। एक दिन गौतम फिर से मुनि श्रवण के पास गया और बोला, मुनिवर, आपके निर्देशों के अनुसार ध्यान का अभ्यास करने से मेरे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव हो रहा है। मैंने महसूस किया कि सच्ची शांति हमारे अंदर ही होती है। मुनि श्रवण ने गौतम की बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, गौतम, तुम्हें अब समझ आ गया है कि ध्यान से हम अपने अंदर की अशांति को शांत कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति से ही हम अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम ने मुनि श्रवण के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसके जीवन में अब न कोई अशांति थी, न कोई असंतोष। ध्यान की शक्ति ने उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझा दिया था। उसके बाद गौतम अपने गांव में भी ध्यान का अभ्यास फैलाने लगा और लोगों को शांति और संतोष का मार्ग दिखाने लगा। धीरे धीरे उसके गांव में भी सभी लोग ध्यान करने लगे और उनके जीवन में भी शांति का संचार होने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि शांति और संतोष हमारे भीतर ही होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं और जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की शक्ति से ही हम अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना सकते हैं।